आप एक बच्चे को खिला रहे हैं अगर एक अवे सीरीज में, तो उसको उसके नंबर पे खिलाए ना। आप कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। आपको आना चाहिए था ना नंबर 3 पे। ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है, ये रिजवान का फॉल्ट नहीं है, ये हेड कोच का फॉल्ट है। क्या कहते हैं आज मैच किसने हराया? शाहीन की कैप्टनसी ने, शाहीन की बॉलिंग ने, बैटिंग ने, सारा ये जो ही प्लानिंग की होगी इनकी वजह से आ रही है। कुत्ते के बच्चे ने प्लानिंग सारी गलत की है। जो क्या बंदा उम्मीद लगाया इनसे, क्या ही उम्मीद लगाया इनसे कि कोई जो है ना कहीं पे भी इज्जत नहीं रख सकते हमारी। और जिस तरीके से इस मैच के अंदर पूरी तरीके से गिरफ्त जो है पाकिस्तान ने मजबूत कर ली थी, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में सलमान अली आगा ने भी अपनी विकेट गवा दी और वहां से गेम टोटली पलट गई। तो बांग्लादेश वाले तो भाई है ना तुम्हारे, इतने भाई है कि पिछली 2 ओडीआई की सीरीज तुम बांग्लादेश से हार के बैठे हो बांग्लादेश के अंदर। हमारी औकात बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराने की नहीं है और हम यहाँ पर बैठ के तमाशा कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठ के चैलेंज कर रहे होते हैं टीम इंडिया को कि जी हम टीम इंडिया को हराएंगे। आपने गाजी गौरी को एज बैट्समैन खिलाया था, क्योंकि जब आपने उससे विकेट कीपिंग नहीं करानी थी। मैं तो देख के हैरानी हो गया रिजवान को। लिस्ट ए में 20 की एवरेज वाले को आपने एज बैटर खिलाया। वो तो चलो उसने कर दिए 29 रन। नहीं, कोई बैट्समैन बाकी बचा था बाहर? नहीं, बचा ना बचा की बात ही नहीं ना बासित भाई, उसकी जगह ही नहीं बन रही ना। तो आप फिर किसी किसको खिलाते? भाई आप एक बॉलर बढ़ा लेते, आपकी बॉलिंग वैसी कमजोर है। लेकिन बॉलर का नाम भी बताएं भाई जो भी बाहर बैठा हुआ है, अभी मैं देख के आपको बताता हूँ कि किसको खिलाया जा सकता था। फैसल अकरम को खिला देते। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप उसको एज बैट्समैन क्यों खिला रहे? अरे भाई, उसको खिलाना था तो नंबर 3 पे नहीं भेजना चाहिए था। रिजवान को नंबर 3 पे आना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती है वो खेलते 5-6 पर है डोमेस्टिक में। आप उसको कुर्बानी का बकरा बना के 3 नंबर भेजा आपने। कहीं वो 70-80 कर देता। क्रिकेट का कुछ पता तो नहीं है ना। सही बात है। फिर क्या होता? आप एक बच्चे को खिला रहे हैं अगर एक अवे सीरीज में, तो उसको उसके नंबर पे खिलाए ना। आप कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। आपको आना चाहिए था ना नंबर 3 पे। ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है, ये रिजवान का फॉल्ट नहीं है, ये हेड कोच का फॉल्ट है। मैम क्या कहते हैं, हमने रोना फिर स्टार्ट कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप से जान छूटी थी, ओडीआई में फंस गए आके। हमारा रोना तो बंद होगा भी नहीं है। हमने हमारी टीम के हालात देख लें आप। ओडीआई का कप्तान आई थिंक सो रिजवान था। जैसे हमारी टीम गिरी हुई है वैसे ही आज आपका भी मूड गिरा हुआ लग रहा है, बोला नहीं जा रहा। मूड गिरा हुआ नहीं है क्योंकि हम थक गए हैं। हम कंसेक्यूटिव रन्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि शाहीन को आपने बात की है कि उसको तो T20 वर्ल्ड कप में इतनी मार पड़ी है, वो लंगड़ा है, उसकी बस की बात नहीं है कि आज उसको छक्के मारी बांग्लादेश मारी जा रहा है। उसको सिर्फ बांग्लादेश ने छक्के नहीं मारे हैं। आप T20 में उसको जो मार पड़ चुकी है, उसकी जो बेइज्जती हो चुकी है, चलो वहां तो बड़ी साइज थी ना, बड़ी साइज। अब देखो कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती है, हर टीम का अपना अपना एक रोल होता है जो वो प्ले करती है। अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाकर इतनी बेइज्जत हो रहे हो, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। आपके यंग टैलेंट कैसा परफॉर्म करके गए हैं? मतलब जो ओडीआई के प्लेयर्स उनको बाहर निकाल दिया है और दूसरे लोगों को डेब्यू करा दिया है आपने। देखिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये हम इनको गालियां भी रमजान चल रहा है, गाली भी नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते, हम थक गए हैं। हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी। आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो कर लो कर लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है। इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। हमें ये टीम नहीं चाहिए। चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने वही घटिया क्रिकेट खेली, वही जो जिसके लिए पाकिस्तान फेमस है। इतनी जिसको कहते हैं ना गंदी बॉलिंग के बावजूद, इतनी बुरी बॉलिंग के बावजूद, आखिरी ओवर स्पिनर के होने के बावजूद हम बुरे तरीके से इस मैच को हार चुके हुए हैं। और रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज बांग्लादेश से हार गया है। लास्ट टाइम भी हम इनसे एक ओडीआई सीरीज हारे थे, आज फिर हम इनसे एक ओडीआई सीरीज हार गए हैं। और शाहीन शाह अफरीदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमें हरवा के ये वाला मैच चला गया। क्या बंदा उम्मीद लगाया इनसे, क्या ही उम्मीद लगाया इनसे कि कोई जो है ना कहीं पे भी इज्जत नहीं रख सकते हमारी। शर्म हो कि बांग्लादेश से हारने के बाद उनको गले भी मिल रहे हो, उनको पपियां भी दे रहे हो, उनको सुहाग रात भी मनाने दे रहे हो। जाओ चढ़ जाओ उनके ऊपर। नहीं, बांग्लादेश वाले तो भाई है ना तुम्हारे, इतने भाई है कि पिछली 2 ओडीआई की सीरीज तुम बांग्लादेश से हार के बैठे हो बांग्लादेश के अंदर। हमारी औकात बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराने की नहीं है और हम यहाँ पर बैठ के तमाशा कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठ के चैलेंज कर रहे होते हैं टीम इंडिया को कि जी हम टीम इंडिया को हराएंगे। शर्मों की तरह बांग्लादेश से हारने के बाद जितने गंदे तरीके से हम एक्सपोज और जलील होकर बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। इन्होंने बेगैरती बना रखी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक बना रखा है, ऐसी की तैसी बनवा रखी है, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है, हमको लूसी बना दिया, साला दुनिया के सामने भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। हम यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भिखारी हैं। हम यहाँ पर जलील भी होते हैं, हम यहाँ पर अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं, दुनिया हमारे ऊपर हंसती भी है। लेकिन आज
आज जो पाकिस्तान मैच हारा है, जीता जिताया मैच, यार इस मैच में हार तो चलो हम पहले पहले गए थे, जिस तरह पाकिस्तान की 3-4 विकेटें पहले गिर गई, बर्बादी हमारी उसी वक्त हो गई थी। लेकिन फिर आगा जी ने जिस तरीके से मैच को कमबैक करवाया, हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। आगा जी भी अपनी सेंचुरी बना के निकल लिए। आगा जी ने बोला मेरा एल बना यहाँ पर पाकिस्तान के लिए रक्स, मैं तो अपनी सेंचुरी बनाने के लिए आया हूं, और आगा जी की अपनी सेंचुरी बन गई, उनकी क्रिकेट की मां बहन हो गई, वो भी यहाँ पर चल दिए चुपचाप। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट की असल हकीकत है, जो भी आएगा पहले अपनी सेंचुरी, बाद में पाकिस्तान की सेंचुरी। भाई यहाँ पर पहले शहनशाह अफरीदी उन्होंने भी बेहतर खेलकर दिखाया, 38 बॉलों पे 37 रन, लेकिन वो भी जो एंड में आके फिनिश करने में नाकाम रहे, और 11 रन से बांग्लादेश जो है वो इस मैच को जीत कर जो है वो ले गया। एक टाइम के ऊपर हमें ये जरूर लगा कि शायद हम इस मैच को जो है जीत जाएंगे, जिस तरीके से सलमान अली आगा ने कमबैक करवाया, और जिस तरीके से इस मैच के अंदर पूरी तरीके से गिरफ्त जो है पाकिस्तान ने मजबूत कर ली थी। लेकिन आखिरी 3 ओवरों में सलमान अली आगा ने भी अपनी विकेट गवा दी, और वहां से गेम टोटली पलट गई। दाऊद साहब, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आपसे, और सवाल मेरा ये है, अगर रिजवान आउट हुआ था तो रिजवान के बाद सलमान अली आगा को भेजना चाहिए था या अब्दुल समद को भेजना चाहिए था? जहां पर आपको समझ होनी चाहिए कि यार मैं अपना मैच्योर बैट्समैन यहां पर उतारूं, जो ना सिर्फ खुद खेले बल्कि जो मेरा ये गोरी है, एक नया लड़का है गाजी गोरी, इसको भी खिलाए। लेकिन वहां पर आपने जानबूझकर जो अब्दुल समद को बीच में उतार दिया, और दोनों ने इतनी बेतुकी बीच में आकर जो है वो रनिंग की, ऐसा लग रहा था अल्लाह माफ करे क्लब लेवल के खिलाड़ी ऐसी रनिंग नहीं करते, या पहली पहली बार नहीं जो लोग हार्ड बॉल खेलने के लिए आए होते, जिन्होंने पैड शर्ट पहन लिए होते, उनको थोड़ा भागने दौड़ने में मसला आ रहा होता है, तो ये उस तरह की हरकतें कर रहे थे कि शायद पहली पहली बार उन्होंने पैड पहना। गोरी जिधर बॉल लगती थी उधर भाग जाता था, समझ जिधर बॉल लगती थी उधर भाग जाता था। गेम अवेयरनेस नाम की भी कोई चीज होती है यार, मतलब आप अगर पहले आगा को भेजते, आगा ये थोड़ा सा मोमेंटम सेट कर देता, एंड में आके अब्दुल समद जो है थोड़ी सी हार्ड हिटिंग कर देता, पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाता। लेकिन पता नहीं ये कौन से थिंक टैंकर्स हैं और क्या सोचते हैं, समझ से बाहर है। क्या कहते हैं आज मैच किसने हराया? शाहीन की कैप्टनसी ने, शाहीन की बॉलिंग ने, बैटिंग ने? सारा ये इनने जो ही प्लानिंग की होगी इनकी वजह से आ रही है। कुत्ते के बच्चे ने प्लानिंग सारी गलत की है। जो वो उनका वो है मैकसी, जो भी है इनका कोच से लेके माइक हैसन से लेके सारा जो भी है, सारा पूरा क्रिकेट बड़ा हुआ है। पूरा जो इनका वो ग्राउंड है, पूरा सिस्टम इन्होंने तबाह किया हुआ है यार। अल्लाह कसम यही सिस्टम मतलब आवाम देखती हम है। तो कह रहे थे कि चलो T20 वर्ल्ड कप निकल गया, अब हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी, जा क्यों हमने कहा वनडे क्रिकेट में हमें चलो अभी भी मतलब बैलेंस है, लेकिन उन्होंने वो वनडे भी वाड़ दी यार। लर्न मिल गया। वो कहते लर्न, वो इंग्लिश में रिजवान क्या कहता था, या विन या लर्न, या विन या लर्न, वो नई इंग्लिश बोलता है। वो लोग उनकी इंग्लिश में हंसते हैं यार, वो उनको अभी तक। भैया आपकी टीम में आज फरहान भी था जो अच्छा प्लेयर है, उसके बाद सलमान आगा था, उसके बाद सैंतला था, अब्दुल समद था, मोहम्मद रिजवान था, कहाँ गए? शाहीन अफरीदी तगड़ा था, अबरार तगड़ा था, कहाँ गए? सारे लानती सारे इकट्ठे किए, कोई 10 वो उन्होंने वो कहते हैं ना वो खरबूजा रंग बदलता है, वो इन्होंने ऐसे काम किए। मतलब किसके लिए कह रहे हो? सलमान अली आगा के लिए? जी सर, आपने पूछा ना वो क्यों आया नीचे, अब्दुल समद क्यों आया? पहले आउट हो गए थे ना जल्दी, उन्होंने कहा सेव कर लो, नए बच्चे को भेज दो, ये तो सोच है। मुझे एक बात बताएं, एक्सपीरियंस प्लेयर को ऊपर आना चाहिए, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई बच्चे को भी आप कहेंगे कि भाई जाओ जाके मुश्किल में जरा खेलो, फंसने वाला प्लेयर, तो वहां पे कौन जाएगा? रिजवान और सलमान अली आगा हाथ खड़ा करेंगे ना, ये हम लेते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आपके मैनेजमेंट का फेलियर है। नजीब, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं यार, एक बंदा एक प्रोसेस के साथ आया, नंबर 3 पे गाजी गोरी को खिलाया, शामिल हुसैन इतना ही पूरा था जैसा भी था, मैं कह रहा हूँ। उसको तो कोई इंजरी हुई है ना? उसको तो इंजरी हुई है क्या? उसको तो नेक का मसला हो गया, नेक का कोई तकलीफ हुई है, स्पैज़म हुआ है, कुछ हुआ है, वो तो टॉस से पहले आ गई थी खबर। तो फिर आप चले ठीक है, आपने वही एक आपके पास बनता था, अनफॉर्चुनेटली हुसैन तलत भी अनफिट हो गया था यार। मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, आप बॉलिंग को ही करा देते। मेरा पॉइंट तो ये है कि बैटिंग में भी ऐसा क्या आपने रिस्क लेना था? नजीब, मेरी बात आप पहले सुने, ठीक है, आपने उसको गाजी गोरी को खिलाया, बिल्कुल बात भाई सही कह रहे हैं कि भाई आप डोमेस्टिक उसकी देखो किस नंबर पे वो खेल रहा है। वैसे भी बेचारा 18 की एवरेज है, 20 की एवरेज है, आपने किस बेस पे, पहले तो ये बताया ना, मोहम्मद वसीम को नहीं खिलाया? पहले तो ये पूछे ना, क्या वो चेंजिंग बनती थी? पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने पता क्या सोचा, भाई बांग्लादेश को दूसरे मैच में हमने कमबैक कर लिया, 114 पे आउट कर दिया, अब खिला दो, जो डकआउट में भी हम जीत जाएंगे। क्रिकेट को लिया इजी, वो ग्रांटेड लिया, बहुत इजी लिया। तो मुझे लग रहा है कि उनको मैनेजमेंट को बताएं कि ये आप ढाका में खेल रहे हैं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में नहीं खेल रहे हैं। जो मर्जी टीम आप खिला दें, बच्चे खिला दें, आप जीत जाएंगे। यही टीम, यही बांग्लादेश की टीम ये लाहौर में आ जाए ना, 3-0 पे मारेगी ये टीम पाकिस्तान की। वहां कुछ चैलेंजिंग कंडीशन होती है, वो अपने मुल्क में इंडिया जैसी टीम को नहीं जीतने देते, साउथ अफ्रीका जैसी पूरी टीम से वो जीते हैं, सारी टीमों से वो जीते हैं अपने मुल्क।
लेकिन आपने बहुत ही हल्के में ले लिया। शाहीन पूरी तरीके से पाकिस्तान को मैच में ले आए थे, थ्रिलर बन गया था, मुस्ताफिज और रहमान पे अटैक भी किया, छक्के भी लगे। लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि जो रिस्ट स्पिनर होते हैं उनमें स्ट्रगल करते हैं, और वही हुआ कि जो रिशाद हुसैन का जो ओवर था वो उनके लिए बहुत ही नाइटमेयर साबित हुआ। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पेसर होता शायद शाहीन वो लाइन क्रॉस कर देते, लेकिन अली साहब ये गेम अवेयरनेस थोड़ी सी आगा को होनी चाहिए थी ना। Exactly. आगा सोचते कि यार जब एक ओवर मेरे पास इनका स्पिनर का पड़ा हुआ है तो मैं अभी हिटिंग की तरफ नहीं जाता, मैं शाहीन को कह रहा हूं कि तू मार ले, मैं हिट जो है वो स्पिनर को कर लूंगा आके। हाँ, और देखें अब यही बात थी कि आपकी जो गेम अवेयरनेस थी आखिरी ओवर में जो लाइन क्रॉस करने वाली चीज थी वो नहीं कर सका, और फाइनली बांग्लादेश इस सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब रहा। कह रहे 11 साल बाद बांग्ला जीता है सीरीज पाक से। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। पाकिस्तान सीरीज को अपने नाम करने में नाकाम रहा। वर्ल्ड कप के बाद, डिजास्टर वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान एटलीस्ट बांग्लादेश को हराएगा, कम से कम ये सीरीज तो अपने नाम करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट, हार्ट ब्रोकन फॉर पाकिस्तान फैंस, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी सीरीज हार गया। बहुत एक तो बंदा हमारी जहाँ पे बची कुछ इज्जत वो सिलेक्शन कमेटी वहां पे कर देती है, जो फिर उसके बाद वो प्लेयर्स आगे आते हैं वो भी हमें जो है जलील करवा देते हैं। हर मैच के अंदर बांग्लादेश का एक फास्ट बॉलर उभरा, पहले में नहीद राना, फिर मुस्तफिजुर रहमान और आज तस्कीन अहमद। पाकिस्तान के हर मैच के अंदर कौन सा ऐसा बॉलर था जो उभर के निकला? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं उभर के निकला। ये गलतियां हम लगातार बार बार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। हल्की सी विकेट लेंगे, उसी मैच के एंड के अंदर खच मार देते हैं। और देखिए इस मैच में हमने तो इन्होंने एंड में मैच फंसा दिया ना, इसलिए उम्मीद जागी, लेकिन इस टीम से उम्मीद नहीं थी। बांग्लादेश ने पहला मैच 8 विकेट से जीता, पाकिस्तान ने अगला मैच 128 रन से जीता, उसके बाद बांग्लादेश ने अगला मैच 11 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। दिस इज द बिटर रियलिटी। आज एक लोअर रैंक टीम पाकिस्तान को हरा रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट कहां खड़ी हुई है कोई मुझे ये बताते हैं।